हमारी अगली स्पेशल स्टोरी का। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की गूंज आज दिल्ली हाई कोर्ट तक जा पहुंची। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर गुहार लगाई कि उनके पति को सरकारी अस्पताल से हटाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करते हुए सरकार और पुलिस की कार्रवाई को जायज ठहरा दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाना सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। आज अस्पताल बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करना मनमाना नहीं माना जा सकता। बता दें कि इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एएसजी ने कहा कि परिवार के साथ सोनम वांगचुक की रिपोर्ट साझा की जाएगी। सुनवाई के दौरान सफदरजंग और एम्स हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर भी कोर्ट में पेश हुए। हालांकि अस्पताल के बिस्तर पर लेटे होने के बावजूद सोनम वांगचुक के हौसले टूटे नहीं हैं। उनकी भूख हड़ताल अस्पताल के भीतर भी लगातार जारी, लेकिन उनके वकील और परिवार में कोर्ट के इस फैसले के बाद नाराजगी देखी जा रही है। सोनम वांगचुक जी को अगर रिकवर भी करना है, उसके लिए भी तो हमको अपना एनवायरनमेंट चाहिए, हमको अपने डॉक्टर्स चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हमको कोई ट्रस्ट नहीं है सफदरजंग में या एम्स में, बट आज के दिन उनकी फैमिली ने क्लियरली बोला है और सुपरिटेंडेंट ने भी बोला, वो जो आई थी, कि उन्होंने कहा वे बार बार कहते हैं कि हमको आपकी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है, हमको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। सपोज सरकारी व्यवस्था पर उनको ट्रस्ट नहीं है और वो इंडिया की वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वेदांता जाना चाहते हैं और वेदांता से इन्होंने बात कर ली है, तो इनको रोका क्यों जा रहा है? ये लार्जर क्वेश्चन है। अब हम लोग जा रहे हैं अपील। वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का भी स्टेटमेंट सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर सोनम की सेहत की इतनी ही चिंता थी तो सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों बेरहमी के साथ उन्हें उठाकर ले गई। इस दौरान गीतांजलि ने यह भी कहा कि ये सब नौटंकी है। वो हेल्थ के लिए चिंतित नहीं, बल्कि उन्हें डर है कि अगर कल होने वाले मार्च में सोनम निकले तो लाखों की भीड़ उनके साथ जुट जाएगी। तो अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे। और चलिए मैं आपको बताते हैं कि आखिर आज सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्या है। दरअसल सोनम की पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई मनमानी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। इस मामले में डिवीजन बेंच पहले ही आदेश दे चुकी थी। स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण ही उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया। कोर्ट के मुताबिक सरकार ने उन्हें अस्पताल में ले जाने का फैसला किया तो इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। आगे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति की मेडिकल कंडीशंस की निगरानी कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने सिर्फ वही उपचार और दवाएं सोनम वांगचुक को दी जिनके लिए वांगचुक ने सहमति दी। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी मनमानी की गई हो। इसके बाद आखिर में कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक चाहे तो डॉक्टर्स के इलाज में सहयोग करे, हालांकि अदालत उन्हें ऐसा करने का निर्देश नहीं दे रही। इसी बीच कल होने वाले मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने अस्पताल से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में। वांगचुक अपने पोस्ट में लिखते हैं कि 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन होगा। इसके बाद इसी पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, पेपर लीक जैसे अन्याय से आजादी और मेरे अवैध हिरासत जैसे डर से आजादी। उन्होंने इस दौरान लोगों से अपील करते हुए लिखा कि संसद मार्च को सफल बनाएं।
ये संदेश मेरी अवैध हिरासत से गीतांजलि के जरिए भेजा गया है, ये उनका पोस्ट आया। वहीं सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे। इस दौरान उनका एक बयान भी आया। इसमें वो कहते हैं कि आज मेरा भूख हड़ताल का दूसरा रोज है और अब मुझे समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल होता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कल होने वाले मार्च के लिए मैं अपनी ऊर्जा बचा कर रख रहा हूं। सुनिएगा। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है और मुझे अब मुझे समझ आ रहा है कितना मुश्किल होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनम सर हो यहाँ पर या जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग इतने दिनों से अनशन कैसे कर रहे हैं। मेरी तो दूसरे दिन ही हालत खराब हो रही है थोड़ी। तो सल्यूट है इन सबको, एक बार इन सबके लिए तालियां बजा दीजिए। आसान नहीं है यार, मतलब अब मैं कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है और इसीलिए मैं आप लोगों से ज्यादा मिलने नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ थोड़ी कल के मार्च के लिए। कल मार्च करेंगे ना हम, पक्का करेंगे ना? वेरी गुड।